Hi, my name is Dr. Karan Suryanarayan and I am practicing implantology for the past 7 years. Hi, my name is Dr. Kunal Bandare. I am practicing as a general dentist for last 7 years. So last time we showed you a case and promised you to get more cases. So this time we are back again with one more case for you. Yes. And here is the case X-ray. So again, Dr. Kunal, this case came to me. Okay, so last time we were just discussing about all on 6 and how not to do all on 4. हाँ, so basically all on 6 and all on 4, just to explain. लास्ट वीडियो में बहुत क्वेरी आई व्हाट इज ऑल ऑन फॉर व्हाट इज ऑन ओके तो अगर हम लोग आपके आर्च में आपके दांत नहीं है पूरे मुंह में कहीं पे भी और वो पूरे दांत को रिप्लेस करने के लिए अगर हम लोग 4 इम्प्लांट डालते हैं और उसके ऊपर आपको दांत लगा के देते हैं सो दैट इज नोन एज एन ऑल ऑन 4 implants and all 6. हाँ 4 implants and all remaining teeth on loaded on those 4 implants. So that is why what an all on 4 is. And last time we were talking specifically about all on 6. All on 6. So all on 6 का मतलब है कि 6 इम्प्लांट है और उस पर हम आपको सारे दांत दे रहे हैं. तो ऑब्वियसली बायोमैकेनिक्स के हिसाब से फिजिक्स के हिसाब से लोडिंग के हिसाब से द मोर इम्प्लांट्स आर देयर द मोर सपोर्ट यू गेट फॉर योर टीथ टू चू. So that is why we always prefer to give all on 6 wherever it's possible unless it is specific indicated cases जैसे हमने last video में discuss किया था. So we are not going to repeat the same thing again and again. So this time the case that you can see on top right now all on 6 मतलब इन्होंने मतलब 6 इम्प्लांट तो डाले गए हैं यहाँ पे. Yes. Let's take that. हाँ he has put 6 implant whoever it is he she जो भी है आई डोंट नो. सो डॉक्टर हैज पुट 6 implants but there is something very wrong about the positioning of the implants. What do you see, Kunal, when you see this all on 6? I say all on 6. मेरे को जो भी एक से पहले दिखा ना तो मेरे को है ना वो मूस करके एक एनिमल है उसका भी फोटो मैं ऊपर डाल दूंगा. उसका ना ऐसा एंटलर आता है बाहर तो वो एंटलर ऐसे आता है ना वो तो मूस का सिर इधर रहता है और एंटलर आता है ना तो मेरे को हनुमान अपना क्या रावण के 10 सिर जैसा आता है ना ऐसे एक्सप्रेशन वो चीज़ मुझे केस में नजर आया. तो आप मेरे को बताओ. तो जो ओके ठीक है मैं ही बताना चाहूँगा. मैंने भी जब पहली बार इसको देखा तो मुझे हम साथ साथ है वाला जो एक पोस्टर का वीडियो जो पोस्टर की याद आई मुझे. ओके गेटिंग टू द सीरियस पार्ट. ओके तो 6 इम्प्लांट्स उन्होंने डाले हैं एंड इंटरफोरामेन एरिया में. ओके ठीक है तो हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये सब. नहीं वो ठीक है. मैं आपको एक सिंपल ऑल ऑन 6 कैसे होता है ना उसका एक फोटो ऊपर डाल देता हूँ. वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग. आप दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एनी पर्सन कॉमन मैन एनी पर्सन हु अंडरस्टैंड्स बेसिक्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन हियर. Again, why we have put up this case is because this patient again came to my clinic. Okay. She came with pain, swelling, mobility of the upper teeth जो लगा है ऊपर दांत जो लगा है screw loosening हुआ था. Okay. And she again ऊपर उनका डेंचर था. You can see ऊपर मिसिंग है कुछ सब कुछ तो डेंचर था और नीचे all on 6 किया हुआ है. So the main again problem is she came to me because actually when she went for the treatment she wanted dentures in the lower arch. So the doctor convinced her to do this saying again that this will last her a lifetime. Okay. Again lifetime warranty was given. Okay. I am not going to rant about it because I already ranted last time. So lifetime warranty for this was given and it has been again just 1 year I think and 1 year के अंदर she is having problems. So her doctor is slightly far away from where she is staying right now. So that is the reason why she came to me because ऊपर का जो दांत लगाया है ना ऊपर जो डेंचर और बार जो लगाया है स्क्रू फिक्स दांत बोल के वो हिलने लगा है. ऑब्वियसली ना क्योंकि आपको अगर इधर दिखाता हूँ मैं वापस कि इतना वो जो हनुमान आई एम सॉरी अपना रावण के जो सिर है वैसे एक्सटेंशंस दिए हैं ना तो वापस वो अनसपोर्टेड एरिया में ऐसा वो
जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कैंटिलीवर के बारे में, और हाँ, तो बेसिकली अनसपोर्टेड एरियाज है जहाँ पे इम्प्लांट नहीं है, वहाँ पे सर्कल हम लोग फिर से कर हाँ, देते हैं। विल मार्क इट एंड शो यू। तो उसके वजह से क्या होता है, जो इम्प्लांट्स है ना उस पर अनड्यू लोडिंग हो रहा है। सो मैं पेशेंट टोल्ड मी कि आई एम हैविंग लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, आप ये प्रोसेसेस निकाल दो हाँ और मेरे को नया बना के दो। तो मैंने पेशेंट को बोला कि प्रोसेसेस तो बन जाएगा, बट आई विल नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द बोन लॉस दैट इज हैपनिंग इन द टीथ। सो अगेन वील मार्क ऑल द एरियाज जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द इम्प्लांट से योर बोन जो हड्डी होती है दैट इज गॉन, यस दैट्स completely disappearing, and this is very soon, this is going to completely fail, everything is going to fail. So सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, क्या सारे के सारे इम्प्लांट्स हिल रहे थे इसमें? नहीं, इम्प्लांट हिल नहीं रहा था, इम्प्लांट वाज नॉट शेकिंग, ओके, बट ऊपर के सारे दांत जो लगे थे ना, द प्रोसेसेस जो ऊपर प्रोसेसेस वाज लूज, फुल्ली लूज, और फिर हिलने लग जाते तो क्या होता है, व्हेन यू बाइट यू गम्स पिंच होता है, ऐसा सब कुछ होता है कि टिश्यू बोन लेवल इम्प्लांट्स है, सो पेन होने लग जाता है पेशेंट को। सो शी केम टू मी, she was not willing to travel, though it is not very far away, but फिर भी to solve the problem, because it is very recent, and one of my old patients जिसका implants मैंने full arch किया है, referred her कि go and हाँ. So when she came, I took the X-ray, and first thing जो मैंने बोला, I वो देख के वो I was ये कि ये क्या, so again this is not the way to do an all-on-6. लास्ट टाइम वी सॉ अंडर इंजीनियरिंग इम्प्लांट्स में ऑलवेज वी बिलीव कि ओवर इंजीनियर करना चाहिए, मतलब अगर आपके सारे दांत मिसिंग है या फिर एक स्पैन में 3 दांत मिसिंग है तो तीनों के तीनों इम्प्लांट किए तो इट विल लास्ट वेरी लॉन्ग। बट यहाँ पे उन्होंने एंटीरियर, मतलब जो आगे के जो 6 दांत होते हैं उनको 6 दांत से रिप्लेस किया है। इफ़ यू विल सी द एक्सरे, जो एक्चुअली क्या हुआ है कि उन्होंने जैसे इम्प्लांट प्लेस किया है ना, तो देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन इम्प्लांट्स। Technically, actually, you are supposed to leave 3 millimeter to 5 millimeter space between each. और एक नॉर्मल फोटोग्राफ डाल देते हैं हाँ कि how it should be space, नहीं वो तो स्पेसिंग का छोड़ दो, this is a full arch case, right? So main thing जो क्या है, आपको पीछे पेशेंट को खाने के लिए he is doing this, उसको खाना खाना है, ऐसे नहीं कि नीचे का दांत जब कोई फिक्स बिठाता है ना, उसको कुछ दिखने के लिए नहीं बिठाता है वो, देयर इज नो एस्थेटिक फैक्टर्स, ऐसे शो के लिए नहीं होते वो। मेन थिंग इज दैट अ पर्सन वांट्स टू ईट फूड, क्योंकि लोअर डेंचर, अगर आप एनी डेंचर यूजर्स आर सीइंग, यू ऑलवेज नो कि लोअर डेंचर इज ऑलवेज अनस्टेबल। इट आपको भी पता है, डेंचर्स करते ही रहते हो रेगुलरली। सो द डेंचर कभी स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे मस्क्यूलेचर रहता है, टंग रहता है, मूवमेंट्स होती रहती है, ये जॉ हिलता है पूरा, तो डेंचर हिलते रहता है, तो इट्स ऑलवेज अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। सो ऑलवेज पेशेंट्स लुक फॉर सम सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड सेमी फिक्स्ड रिहैबिलिटेशन इन दिस लोअर आर्च. But this patient was looking for denture. The doctor, she was convinced for an implant, for a fixed implant process, saying that it will again last very long. Of course, it would have lasted if the spacing between the implants would have been done better. All on 4 के लिए actually ये case indicated है, because she has no back टीथ एरिया में बोन बहुत कम है. बोन बहुत ही कम है, बोन का हाइट बहुत ही कम है पोस्टीरियर एरियाज में. Still even in this case, I would put short Straumann or BioHorizon implants, short ones, and given all on 6 only. But my spacing plan would have been different. I would have put 4 in the front area, 2 in the back area, so that would support मिले. ऐसे unsupported ऐसे झूलता हुआ चीज़ नहीं मिले, and we get good stability. और बहुत चलता है. Again this lasts very long. So again this, so now what main thing is that before going anywhere, I want to ask you one thing, कि if this patient wanted a denture, a lower denture, तो इससे भी अलावा कुछ हम लोग better option दे सकते थे in this case? Yeah, we can give this patient 3 implants and removables, 3 implants, semi-fixed lower denture, which the patient can remove, clean, and attach it back. Okay, 3 you're saying. Okay. Yeah, 3. Okay. I prefer 3 now. First we used to do 2, but I feel 2 is less. 3 can be done. 2 भी कर सकते हैं. मतलब, but I don't think in this case the money was a problem, constraint, because 6 implants have been placed. Yes. So I don't think that was an issue. So 3 implants or even 4 implants, bar supported, removable. Removable bar can be given. Bar, we'll show you all this up. What we mean by removable bar and
with locators 3 or 2. So that is removable. The patient can remove, maintain the hygiene, put it back. This is a fixed process, fixed denture, fixed teeth, which she can't remove. She has to go to the doctor to remove each and every time, Yes. every 6 months. बट अभी उसका एक ही साल हुआ है तो एक ही विजिट हुआ है क्लीनिंग के लिए भी. एंड प्रॉब्लम है कि बोन लॉस, ये हड्डी जो बोलते हैं ना, Yes. बहुत गया है. एंड द मेन रीजन आई फील इज बिकॉज द इम्प्लांट्स आर नॉट बीन स्पेस्ड राइट. Okay. मतलब जो डिस्टेंस पे ईच प्लेस होना चाहिए. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज अ कैंटिलीवर. Okay. मतलब वो अनसपोर्टेड एरिया जो हम हमेशा बताते हैं कि नहीं होना चाहिए. Uncontrolled diabetes was there? नो Okay. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, नथिंग. Okay. I was doubting that. ठीक है, but ठीक है. No worries. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज तो नहीं था, कंट्रोल डायबिटीज था. डायबिटीज तो होता ही है उम्र में, Yes. but it was controlled, it was not uncontrolled because she had bought the reports. Her HbA1c was 7.5, Yes. not uncontrolled, ठीक है, चलो nice. because she also thought it was diabetes or something like that. So what was the next step? क्या हुआ फिर इस patient का next? Next step is what we retrieve the prosthesis and clamp underneath it. तो मैंने जितना स्क्रू ढीला कर सकता था किया, पूरा साफ किया. बहुत खाना जमा हुआ था नीचे, तो वो सब क्लीन किया. वापस सारे स्क्रू लगाए, सील किया. आई रेफर्ड हर बैक टू हर ओरिजिनल डॉक्टर. आई सेड कि वॉट एवर यू वांट टू डू, वॉट एवर हैज टू बी डन विल बी टेकन केयर बाय योर डॉक्टर. सो आई वुड recommend टू चेंज द प्रोसेसेस, बट टू चेंज द ऊपर का दांत, नीचे का फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है. उधर बोन लॉस इतना हो गया है, पूरा इम्प्लांट दिख रहा है मुझे. आई एम सॉरी. Okay, threads सारे दिख रहे थे. सारे Okay. विदाउट इवन रिमूविंग दिख रहे थे. मतलब जिंजर भाई इतना रेसेस हो गया था, यू कुड सी द ग्रे इम्प्लांट्स Okay. बिकॉज यू कैन सी इट ऑन दिस Ah, इम्प्लांट. this is all. Yeah, अभी visible. सो लास्ट टाइम हमने ऑल ऑन 4 इम्प्लांट जहाँ पे स्पेस, जहाँ पे 6 इम्प्लांट डाल के करा. ये एक्चुअली ऑल ऑन 4 केस है. Yes. फॉर मतलब जो लोग करते हैं कन्वेंशनल ऑल ऑन 4, और ये आई वुड स्टिल डन ऑल ऑन 6 विद शॉर्ट स्ट्रॉमन इम्प्लांट्स because we have it available. You have short implants, you can avoid it, you can do many things. So I would treat this case in this way. Okay. So coming back to why we are highlighting these cases is because कहाँ पे there is a deficiency in understanding and conceptualizing implantology in practitioners and patients. Yes. Patients again relate it only to the cost. And many people are doing implantology because उन्होंने सुना है all on 6 तो 6 इम्प्लांट से हो जाएगा. ओके, सुनने से भी अच्छा आई वुड से कि आजकल फेसबुक पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती है प्रमोटिंग ऑल ऑन 4 वेरी क्या बोलते हैं रैम्पेंटली. हाँ, all on 4 is the only solution for Yes. even for cases where you don't need all on 4. Yes. So ठीक है, वो सब तो है, बट मैं डॉक्टर्स जनरली बता रहा हूँ कि 6 इम्प्लांट्स मतलब इन दैट स्मॉल स्पेस ज़रूरत ही नहीं है. आप 4 लंबा इम्प्लांट डाल के या फिर प्रॉपर ऑल ऑन 4 का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी दिखाया है, लास्ट वीडियो में बात की है. आई पुट द लिंक फॉर द वीडियो, लास्ट वीडियो ऑन टॉप. दैट कॉन्सेप्ट कैन को बराबर से ना इनकॉर्पोरेट करने नहीं हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज द डेफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग विद दिस कॉन्सेप्ट्स की आप केस आ जाते हो तो खुश हो जाते हो और बस लगा देते हो इम्प्लांट. मुझे नहीं पता, या फिर आपने 4 इम्प्लांट डाले पहले और आपको लगा कि हड्डी इनफ नहीं तो और 2 डाल दिए, पर दैट डजंट मेक सेंस. बट बहुत सारे जो अभी सिखाए जाते हैं कोर्सेज जो लोग सीखते हैं इम्प्लांटोलॉजी के, उसमें ऑल ऑन 4 एज एक सेपरेटली आधा दिन उनको सिखाया जाता है कॉन्सेप्चुअली एंड चीज़ों को कैसे मैनेज करें. I was not trained in all on 4. Okay. Because my mentor always believed 6 implants is required. But cases are there where even we have done all on 4. Yes. We have done it in your clinic. Yes. But that is there for 5 years and Patient is still there and she's very Yeah, happy yeah, visiting very me happy. every 6 months. every 6 months to clean. So that is there. But I feel that general deficiency of concepts are there. Generally, the understanding of the hurry to start implantology from Monday. मतलब आप Friday, Saturday, Sunday course कर रहे हो and you want to do implantology from Monday. वो भी of big cases like these. That is, I feel the reason why this is happening. Or maybe I don't know. What do you feel? तुम आप बताओ.
What do you feel? What do you feel? Yes, the first point you said it very correctly कि बहुत ही हरी में लोग रहते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे डेंटिस्ट को मैंने ऐसे भी देखा है जिनसे मैंने बात की है, वो ऑल ऑन 6 बहुत बार अपने पेशेंट्स को बताया. ऑल ऑन 6 को ऑल ऑन 6 नहीं बोलते हैं, एक उन लोग प्रॉपरली प्लान करते हैं उस केस को, और उस केस में उनको 6 इम्प्लांट्स लग जाते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल. हाँ, कन्वेंशनली. वो फिर वो जाते पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एंड फिर उसके बाद उन्होंने देखा है कि पेशेंट इज़ लाइक, अरे आई हैव टू पे फॉर 6 इम्प्लांट्स एंड ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज़ गेटिंग वेरी कॉस्टली. एंड वो जब होने के बाद डेंटिस्ट ऐसे ही बोल देते कि क्या, और एक देयर इज़ वन मोर ऑप्शन विच वी कैन डू एज ऑल ऑन 4. तो जब वो बात आ जाती है, फिर 2 इम्प्लांट से कॉस्ट कम हो जाता है, तो फिर उसके बाद पेशेंट थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है, टेल्स द डेंटिस्ट कि मैं 1 महीने बाद आती हूँ, 2 महीने बाद आती हूँ. देन आफ्टर 2-3 मंथ्स दे कम एंड जस्ट गेट दैट थिंग डन ऑल ऑन 4. एंड ऑल ऑन 4 जैसे ही करते हैं, शायद अगर तुम क्या बोलते हैं, कुछ डेंटिस्ट होते हैं जो इतने ट्रेन नहीं होते, तो उस वक्त ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा फेलियर की तरफ डगमगाने लग जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि अगर तुम लोग पहले ही केस करे हो पक्का ही फेल होगा, ऐसा मैं कुछ भी ऐसे कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कभी कभी ऐसे थोड़ा बहुत डगमगाने लग जाते हैं. मेरे को तो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एंड आई फील कि दिस इज बेसिकली लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो बोलते हैं ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना, उसका प्रॉब्लम है. यस, क्योंकि एक वापस में सब चीज़ का एक साइंस होता है, एक तरीका होता है चीज़ें करने का, बट पीपल आर नॉट, आई डोंट नो, दे आर नॉट अडेप्टिंग टू इट और नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, और आई डोंट नो, बट ये हो रहा है वो, एंड दिस इज कंटिन्यूसली वी आर सीइंग. अभी डालते ही जाएंगे हम लोग और भी. हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं. बहुत सारे. नॉट लाइक दैट, नॉट टू मेक फन ऑफ एनीवन, बट हमारे पास केसेस है जो this is not to make fun, but this is people should be aware about what is happening. People should be made aware. It's not about making fun. Mistakes are mistakes are done by everybody. We make them every day. That is why we call it practice. We are practicing. But एक होता है कि एक होता है basics. आपका fundamentals जो होता है. Yes. The fundamental should be very clear. This is not fundamental implantology. This is nothing close to it. इवन लास्ट वीडियो जो है वो आई बटन पे ही रहेगा अभी भी. दैट इज नॉट फंडामेंटल इम्प्लांटोलॉजी. यस, करेक्ट. सो लेट्स नॉट say that we are ridiculing anyone or making fun of anyone. It is just that the basic फंडा जो होता है कोई भी चीज़ करने का, whatever job you're doing, एक बेसिक होता है उसका. वो बेसिक को आप अगर पकड़ के चलोगे ना, तो मिस्टेक्स, बैड लक, ये सबके साथ होता है. बट इफ़ यू आर adhering to a certain principle of doing things, then you basic आपका वो तो क्लियर ही रहता है, वो दिख के आता है. मतलब you can see, you will never see a case like this generally जो basic general implantology बहुत लोग कर रहे हैं ना. So you will not see this. This is something very funny. I think lack of conceptual. Basically मेरे हिसाब से क्या है ना, पीछे उनको दांत नहीं था ये पेशेंट को ना, तो उन्होंने वो एक कॉन्सेप्ट होता है ऑल ऑन 4 का ही है, मैं अभी इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो लोगों के सिर के ऊपर से चला जाएगा. तो वो एक कॉन्सेप्ट को है ना पिक्चराइज करने के लिए उन्होंने ये किया है, उसको एपी स्प्रेड बोलते हैं, एंटेरो पोस्टीरियर स्प्रेड. सो वो कॉन्सेप्ट को पिक्चर में लाने के लिए उन्होंने ये एपी स्प्रेड बनाने के लिए उन्होंने आई थिंक 6 इम्प्लांट डाले हैं. बट प्रॉब्लम ये हो गया कि वो स्पेसिंग, एपी स्प्रेड आप 4 इम्प्लांट डाल के भी ला सकते हो, और उन्होंने ये आई थिंक उनके पास शायद, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके पास इम्प्लांट का स्टॉक नहीं होगा. लंबा वाला इम्प्लांट जो होता है बहुत सारे लोग के पास शायद नहीं होता है. ये मैंने एक रिसेंट कोर्स में मैं गया था अभी, तभी वहाँ पे मैं देख रहा था जनरली पीपल डोंट हैव लॉन्ग इम्प्लांट्स. Okay. And that is one of the reasons why this can happen. Stock or lack of stock. Then why are you doing the surgery that day? ना, you can postpone it to 2 days. But that है कि अरे पेशेंट चला जाएगा, मेरा पेशेंट डर जाएगा, वापस नहीं आएगा. तो या तो आप स्टॉक में रखो और अच्छा लंबा इम्प्लांट आओ. That's a very pertinent point. They don't have stock. So that one important thing is कि that can be one reason. तो over engineer कर दिया by putting short implants, but in क्योंकि जगह ही नहीं है ना. इट्स अ लेडी, शी हैज स्मॉल आर्च, द आर्च का शेप ही छोटा है, उसमें कहाँ 4 इम्प्लांट. फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वी कैन सी कि बहुत ही कम है, बहुत ही यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में 3 इम्प्लांट ऐसी फटाफट से. नहीं, सब जगह 4 क्वाड्रेंट्स की बात ही नहीं, दिस ओनली 1 सेंटर में सारे डाले हुए. सो एनीवे
that's it. That's all we wanted to highlight in this case. Yes. And we'll come back with one more case. Yes. So keep viewing, keep watching, keep liking, keep subscribing. And also one more thing, if you have such cases, you can always send it on our Instagram Yes. or email ID. Email address you can send Maybe us. you can't highlight it, but might highlight it for you. We don't want to take any names or anything like that. But you can always send us such cases, and we will just have an open discussion so that all other doctors and all other patients who are there, newcomers especially, they are aware about what is going on, and they have a certain idea. So thank you again for watching the video, and do like, share, and subscribe Yes. to our channel. Thank you. Thank you very much. Bye.